पाइथन प्रोग्रामिंग। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से यूनिट 1 2 3 4 5 यानी कि यूनिट 1 से 5 तक कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको पाइथन अगर आप इतना पढ़ लेते तो फिर आप पास हो जाओगे गारंटी 100% और आपकी बैक नहीं लगी जाए दोस्तों, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के बेस पे बताऊंगा तो मैक्सिमम चांस है कि आप टॉप भी कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग से डर लगता है तब भी आप वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बिना देरी के वीडियो करता हूँ स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसका जो है पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 की तो यूनिट 1 आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन की यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ पाइथन एंड इंटरेक्टिंग विथ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, एलिमेंट ऑफ पाइथन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट ऑफ पाइथन और इंटरेक्टिंग विथ पाइथन प्रोग्राम में भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं इसलिए जल्दी में कर दोस्तों क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए क्योंकि मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से टाइप कन्वर्जन एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या है टाइप कन्वर्जन एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट? ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 ऑपरेटर, प्रेडिकेंस और बुलियन एक्सप्रेशन। देखो, बुलियन एक्सप्रेशन मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ पाइथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट स्टेटमेंट में भी आने के चांसेस है, बाकी बुलियन एक्सप्रेशन आपको नहीं छोड़ना है। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 में कौन से इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 2 में अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 का आपका कंडीशनल आती है। ठीक है, कंडीशनल वाले यूनिट से है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि नेस्टेड ऑफ स्टेटमेंट एंड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। क्या है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और साथ में आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में भी आपको जो है पूरा देखना है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेशन। क्या है एक्सप्रेशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। क्या है एक्सप्रेशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका पर्पस एंड वर्किंग। क्या है पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप्स एंड नेस्टेड लूप। देखो, वर्किंग एंड वर्किंग ऑफ लूप ये अलग है और नेस्टेड लूप से अलग है। तो नेस्टेड लूप से कम एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपको पर्पस ऑफ वर्किंग ये इंपॉर्टेंट 10 नंबर के आने के चांसेस है, तो इसको छोड़ना वहीं। और आपका था ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है बट इसको ऑप्शनल में भी आप रख सकते हैं, बट चारों देख लेना क्योंकि चारों बहुत ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है। आती क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3। इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है क्या है पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन। अब देखो, इन दोनों का कंपेयर करवाएगा कि ज़रूर, या फिर दोनों से कम जो है अलग अलग करके क्वेश्चन देगा। अगर एक साथ देखा तो 10 नंबर का देगा। तो पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन और इस तरीके से देखो पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन, यानी कि दोनों का डिफरेंस करो या फिर इसमें क्या फ़र्क है ये पूछेगा इस तरीके से। फिर आपका आता क्वेश्चन नंबर 2 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड परफॉर्म। क्या है तो गाइस इसमें क्या है आपका जो यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट क्या है पार्ट ऑफ फंक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। फिर आपका आता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड प्रॉब्लम, ये भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग एंड परफॉर्म वाला, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आएगा 10 नंबर का आएगा तो आपको मेन चीज़ ये वाला नहीं छोड़ना, पार्ट ऑफ फंक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपका था अनपैकिंग सीक्वेंस एंड म्यूटेबल सीक्वेंस। क्या है अनपैकिंग सीक्वेंस एंड म्यूटेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अनपैकिंग और म्यूटेबल सीक्वेंस। फिर आपका लेमडा एक्सप्रेशन एंड टोटल फंक्शन। लेमडा एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन टोटल इस फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि लेमडा एक्सप्रेशन के साथ साथ ट्रीट टोटल नहीं है। क्या है ट्रीट फंक्शन। तो मुझे नींद आ रही है तो उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं है। यूनिट नंबर 4 मैं वीडियो खत्म करता हूँ 2 मिनट में। यूनिट नंबर 4 आपका क्या है हुज एल्गोरिथम इज नोन एज ए एराटोस्थेनेस। ठीक है, अब आपको इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ देखो, तीन क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला छोड़ भी सकते हो, लेकिन इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, दूसरा क्लास डिफिनेशन क्लास का एग्जांपल भी देना है, लिखना वहाँ पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस एंड लूप।
अब इनहेरिटेंस 2 क्वेश्चन बच सकते हैं, बट आप देख लेना, इनहेरिटेंस भी देख लेना और उसका लूप भी देखना, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड लूप। अब 3 क्वेश्चन ये यूनिट 4 वाला मत छोड़ना। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सर्च एंड एस्टिमेटिंग सर्च। मैं फिर बता रहा हूँ इसका कंपेयर या फिर इसका डिफरेंस पूछ सकता है, तो आप देख लेना एक बार। सिंपल सर्च एंड एस्टिमेटिंग सर्च ट्री क्या होती है। दूसरा आपका बाइनरी सर्च एंड एस्टिमेटिंग डायरेक्ट सर्च ट्री क्या होती है, टाइम क्या होता है। और नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, उसके अलावा हाई सॉर्ट ऑर्डर। मैं इसको ऑप्शनल कर रखा हूँ ताकि कोई है जो ऑप्शन कोई मर्जी ऐसा ना हो कि पहले आप दोनों पढ़ लो फिर बाद में बोलो। तो देखो दोनों आने के चांसेस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शनल ताकि आप दोनों से कोई एक ही आने के चांसेस ज़्यादा है। अदरवाइज़ जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको उसी हिसाब से हैंडल करना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा जो है पाइथन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ जो अदर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। तो यहाँ से फर्स्ट आपका राइट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, ठीक है, फर्स्ट आपका राइट सिंपल प्रोग्राम इन पाइथन। दूसरा इनपुट आउटपुट विथ आपको क्या करना है, फाइल्स इन पाइथन दिखाना शो करना है। चौथा है, तीसरा है फिबोनाची सीरीज। चौथा है आपका प्रिंटिंग पिरामिड और रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो ये सब चीज़ें अगर आप देख लो तो ठीक है, अदरवाइज एक एक क्वेश्चन सभी का देख लेना जो मैंने बताया, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई डाउट हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में CSS की या फिर M2 या M4 की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बताइए आपको किस सेमेस्टर का पेपर है, किस सब्जेक्ट का पेपर है, ब्रांच क्या है, उसी हिसाब से हम वीडियो अपलोड करते हैं।